साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट उत्तर प्रदेश पुलिस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल करवाया था संख्याओं पर सक्रियाएँ, तीनों भाग उसके कंप्लीट करवा दिए थे। और मैंने आज बताया था आज हमारा 7वां दिन है। आज मैं भिन्न कराऊँगा, भिन्न के लिए बोला था। आज भिन्न का भाग 1 करवाऊँगा। आज भिन्न में ऐसे पढ़ाऊँगा आपको कि फिर दोबारा भिन्न पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं भिन्न। देखो भिन्न मैंने बताया था, आपको बताऊँगा भिन्न। पहले ये देखो भिन्न होती क्या है। ठीक, देखो यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो, ठीक है, यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, यदि कोई संख्या p/q के रूप में व्यक्त हो तो भिन्न कहलाती है। ठीक है, और q इज नॉट 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि q कभी 0 नहीं होता। अगर q 0 होगा तो वो संख्या भिन्न नहीं होगी। ठीक है, अब p/q क्या होता है और ये क्या होता है ये भी बताता हूँ। देखो p/q जैसे कोई भिन्न है, ठीक, 3/4, ठीक, 5/6, 7/6। तो ये किस रूप में है, सॉरी 7/8 करो, ये किस रूप में है, ये है भिन्न के रूप में, यानी कि p/q के रूप में। ठीक, अगर इसी को हम अगर इस तरीके से कर दें 3/0 यानी 5/0, 7/0 यानी कि p/0, तो क्या ये भिन्न होगी? नहीं होगी, क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता। ये 3 हो जाएगा, ये 5 होएगा, ये 7 होगा, ये खाली p। ठीक, इसीलिए ये इसलिए होता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, मतलब ये है जो q है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। भिन्न के भी प्रकार होते हैं, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले उचित भिन्न। देखो ये है हमारी उचित भिन्न। ये क्या होती है, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक, लिख दे रहा हूँ, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, ठीक, उसे उचित भिन्न कहते हैं। अब आप कहोगे अंश क्या होता है, हर क्या होता है, तो जैसे कि ये है 3/4, ये हमारा अंश है और ये हमारा क्या है, हर। ठीक, यानी कि वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, यानी कि हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। इसमें देखो अंश 3 है और हर है 4, तो ये हमारी उचित भिन्न है। ठीक है, अब चलते हैं अनुचित भिन्न क्या होती है वो भी बताते हैं। देखो अनुचित भिन्न, इसमें क्या होता है, वह भिन्न, ठीक, जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। देखो जैसे कि वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है
और हर छोटा होता है, जैसे कि 7/6, ठीक, ये अंश और ये हर, ठीक है। इसीलिए तो बताते हैं कि जो 3/4 यही हमारी भिन्न होती है, ठीक, ठीक है। अब तुम कहोगे 3/4 भिन्न है तो ये 7/6 भिन्न क्यों नहीं है, ठीक है। ये भिन्न इसलिए नहीं है, देखो 6 एकम 6 और 1 इस तरीके से, ठीक, इसमें एक पूर्णांक पूरा निकल आया, 6 एकम 6 और 1 7/6, ठीक है। तो इसे इसलिए अनुचित भिन्न कहा जाता है, ये उचित भिन्न, ये अनुचित भिन्न। अब चलते हैं संयुक्त भिन्न क्या होती है वो भी बताते हैं। देखो ये होता है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, देखो पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न को संयुक्त भिन्न कहते हैं। पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न को, देखो पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न को संयुक्त भिन्न कहते हैं, ठीक है। जैसे, ठीक, जैसे में क्या होता है, अब जैसे कि 2 सही 1/4 है तुम्हारा, और तुम्हारा 4 सही 3/7 है, जैसे 2 सही 3/4 या 3 सही 2/2, ठीक है, ये होती हैं, ठीक। अब चलते हैं आगे। देखो अब मैं बताता हूँ आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक। देखो आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक। इसको कैसे व्यक्त करते हैं, देखो जिधर पेट खुला उधर वो बड़ा, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया आरोही क्रम। अब बताते हैं अवरोही क्रम कैसे कहते हैं, अवरोही क्रम, ठीक। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या होता है कि घटता हुआ क्रम होता है, घटता हुआ क्रम, ठीक। इसमें क्या होता है, देखो जैसे 5 4 3 2 1, ठीक, मतलब ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये आरोही क्रम बता दिया, ठीक है, अवरोही क्रम भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा भिन्न को कितने प्रकार से हल किया जा सकता है। बताते हैं कि जैसे कि भिन्न में बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, ठीक है, और जो आरोही क्रम से लगाते हैं अवरोही क्रम से लगाते हैं वो बताते हैं। चल रहे 2 या 2 से अधिक भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है तथा कौन सी भिन्न छोटी है, इसको पहचानने का नियम, ठीक है। इसके कुछ नियम होते हैं किस तरीके से पहचाना जाता है। देखो एक होता है भाग विधि द्वारा, ठीक है। एक होता है आर, एक होता सम हर विधि, ठीक है।
एक होता है भाग विधि, दूसरा होता है समहर विधि, तीसरा होता है आर पार गुणा विधि। ठीक है, और लास्ट चौथा होता है अंतर विधि। ठीक है, ये भिन्न 4 तरीके से आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, भाग से भी करके दिखाएंगे, समहर भी करके दिखाएंगे, आर पार गुणा करके भी दिखाएंगे, और अंतर विधि भी करके दिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले भाग विधि। देख 7/10, 5/7, 10/11, 2/5, 4/9 कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। ठीक है, ये भाग विधि द्वारा हम आपको बताते हैं इनमें कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो देखो कैसे करते हैं, 7/10, अगर 10 का भाग अगर 7 में दोगे तो 10.7 यानी कि 0। ठीक, दूसरा है हमारे पास में 5/7। ठीक है, 7 को अगर 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.7 यानी कि 71। ठीक, तीसरा है हमारे पास 10/11। 11 को अगर हम भाग देंगे, 11 नेम 99 और 1 जे 0। ठीक है, 90 बार। ठीक, हाँ, तो अब क्या करते हैं, अब देंगे हम 10.90। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, 2/5। 2/5 इसको अगर भाग देंगे यानी कि 10.4 बार। ठीक है, और क्या बचा है, 4/9। इसको अगर 9 का भाग अगर 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 10.44 बार। अब इसमें ये देखो सबसे बड़ा क्या है, 90। ठीक, उससे छोटा क्या है, 71, उससे छोटा 70, उससे छोटा 44 और सबसे छोटा 40। यानी कि इसमें पूछिए कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो ये 90 वाला 10.90। तो भिन्न हमारा कौन सा हो गया सबसे बड़ा, 10/11। अब इसी को हम बता देते हैं आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। अब इनको अगर आरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम। ठीक, कैसे लिखेंगे वो बता दे रहा हूँ। देखो, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि शुरू से आखिरी की तरफ जो जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 2/5। ठीक है, उसके बाद में ये रहा इस तरीके, जिधर पेट का खुला होता है वो बड़ा होता है। इससे बड़ा कौन सा है, 4/9। फिर इससे बड़ा 7/10। फिर इससे बड़ा 5/7। फिर इससे बड़ा 10/11। यानी कि सबसे छोटा 2/5 और सबसे बड़ा 10/11। ये आपकी भाग विधि थी। इसमें हमने आपको आरोही क्रम भी बता दिया है। अगर अवरोही क्रम में पूछे तो इधर से लगा दो, ये आरोही क्रम हो गया। अब इसका अवरोही क्रम देखो, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या करेंगे, 10/11। ठीक है, उसके बाद में फिर 5/7, उसके बाद में 7/10, उसके बाद में 4/9, उसके बाद में 2/5। ठीक, ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, अब आपको बताते हैं समहर विधि, समहर नियम। देखो समहर नियम क्या होता है, हर जो होते हैं एक समान हो, जैसे कि 8/20, 14/20, 15/20 में कौन सा भिन्न बड़ा हो। अगर आपको कभी ऐसे भिन्न हो तो क्या करना है, जिनके हर समान हो। ठीक है, जिन भिन्नों के हर समान हो, जो अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी भिन्न होगी और छोटे अंश वाली भिन्न
छोटी होगी। जिन भिन्नों का हर जो है वो समान हो तो देखो ये भी, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें 20, ठीक, ऊपर 8, 14, 15, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछा है तो कितना हो गया 15/20, ठीक है, ये आंसर हो गया। और ये बड़ी हो गई और ये 8/20 ये छोटी हो गई और 14/20 ये बीच की हो गई, ठीक है। अब इसी तरह एक नेक्स्ट सवाल और लेते हैं, उसको बताते हैं। ये प्रश्न है एक 7/10, 6/15, 4/15 और 2/25। पिछला जो बताया था उसमें हर जो थे वो समान थे, अब इसमें हर समान नहीं है। हमें सम हर नियम के द्वारा ही इसको निकालना, समान हर के द्वारा। तो कैसे करेंगे इनको, तो इनका लासा ले लेते हैं हरों का, यानी कि हरों का लासा इधर ले लेते हैं, हरों का लासा। लासा लेने मैंने आपको बता दिया था, तो कैसे लेंगे देखो 10, 15, 15 और ये 25, ठीक है। हाँ, तो हमने इसको 2 से काटा, ये 5 बार कट गया, 15 नहीं कटा तो वैसा ही, और ये भी नहीं कटा तो वैसा ही, ये भी नहीं कटा। अब 3 से देखते हैं, 5 नहीं कटा, 15 कट गया 5 बार, ये 15 ये भी कट गया 5 बार और ये 25 नहीं कटा। अब 5 से एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ये 5 बार, ठीक, फिर 5, 5 एकम 1 1, 5 एकम 5। अब क्या निकल कर आया है 2 गुणा 2 गुणा 5, सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150, ठीक है। तो हरों का लासा कितना निकल कर आया है 150। अब हमें करना क्या है कि हरों में हर एक हर को 150 के रूप में लिखना है। तो अपने अनुमान से हम देखो, इसमें 10 है, इसमें हम कितने का गुणा करें कि यहाँ पर 150 हो जाए, यानी कि 15 का गुणा ऊपर और 15 का नीचे, ठीक, एक ही हो गया, ठीक है। दूसरा भिन्न कौन सा है हमारा 6/15। अब बताओ 15 में 10 का गुणा किया तो 150, तो ऊपर भी 10 का गुणा, ठीक है, यानी कि एक बीच में गुणा लगा दो। ये 4/15, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें भी 15 का नहीं 10 का और 10 का गुणा कर दो। अब ये है हमारे पास लास्ट भिन्न बचा है 2/25, इसमें क्या करेंगे 6/6, ठीक है। अब देखो कैसे हो गया, अब देखो, हाँ ये अब क्या होना है इसमें देखो 15 का भाग गुणा अगर 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105, नीचे कितना होगा 15 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो 150, ठीक। दूसरा क्या है 6 धाई 60, नीचे क्या हो गया 150, ठीक। 4 धाई 40, नीचे 15 धाई 150, 2 छिंग 12 और 25 छिक्का 150, ठीक। अब देखो इनके हर समान हो गए सबके, ठीक। अब ये बताओ, हमने बताया था कि जिन भिन्नों के हर समान हो तो जिन भिन्नों में से जिसका अंश सबसे बड़ा हो वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। अब देखो ये 105, ठीक है, ये 105 है, ये 12, ये 40, ये 60, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया हमारे पास 105, और ये 105 कौन सा था, यानी कि 7/10, ठीक। ये हो गया इसका आंसर, सबसे बड़ी भिन्न। अब अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, आरोही क्रम, ठीक।
देखो आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। पहले लिखेंगे सबसे छोटा हमारे पास क्या है 12/50। तो 12/50 किसका गुणा करने पर आया है 1.5 ये किसका गुणा करने पे आया है 2 छिंग 12 यानी कि 2/25 का। तो 2/25। उसके बाद में ये है हमारे पास में 40/150 यानी कि 4/2 यानी कि 4/15। उसके बाद में बड़ी कौन सी है 6 यानी कि 6/15 और सबसे बड़ी कौन सी है हमारे पास 7/10। ये हो गया इसका आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में ये पहले लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सम और हर वाला भी समझ में आ गया होगा, समान वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बताते हैं आर पार गुणा कैसे करते हैं। आर पार गुणा नियम। ठीक है, तीसरा नियम है ये आर पार गुणा नियम। 2/9, 1/6, 4/15 और 3/11 में बड़ी भिन्न बताओ। तो कैसे करेंगे इसको, आर पार गुणा है तो ऐसे करके कर लो। ऐसे जो पहले हमने लिखा 2/9, फिर गुणा का निशान लगाओ, ये वाली भिन्न लिखो, बगल वाली 1/6। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या होगा, इसको हम करके देखते। देखो इनका कैंची का गुणा करो, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 9 का गुणा 1 में किया तो कितना आया 9, और 6 का गुणा 2 में किया तो कितना आया 12। ठीक है, अब बताओ 9 बड़ा है या 12 बड़ा है? 12 बड़ा है। ठीक है, तो इसको फिर लिख दो। ठीक है, 1/, ऐसे करके 1/6 और बड़ा 2/9। ठीक, अब क्या करेंगे, बड़े वाले को ले लेंगे, छोटे वाले को नहीं लेंगे। तो बड़ा हमारा क्या है 2/9। तो 2/9 और अगली भिन्न कौन सी है 4। ये तो दोनों हो गई। अब इसमें से जो बड़ा था वो हमने निकाल लिया, फिर आगे वाली भिन्न में फिर गुणा करेंगे 4/15। देखो 15 दूनी 30, 9 चौक 36। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये 2/9 से बड़ा क्या है 4/15। ठीक, अब बड़ा वाला ले लो, अगले में गुणा कर दो। तो 4/15 गुणा अगला क्या है 3/11। अब देखो 11 चौक 44, 15 तिया 45। अब इसमें बड़ा कौन सा है, देखो 4/15 बड़ा है हमारा 3/11। ठीक, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे छोटा कौन सा हमारा ये 1/6। उसके बाद में बड़ा कौन सा है ये यानी कि 2/9। उसके बाद में देखो सबसे पहले ये, फिर इस तरीके से ये 2/9, फिर ये 4/5। ठीक, और फिर ये 3/11। ठीक है, ये देखो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है हमारे पास 3/11। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न है 3/11 और सबसे छोटा है 1/6। ठीक, अब ये है किस में, ये लिख दिया है हमने आरोही क्रम में। आरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखोगे तो अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में आपको लिखना पड़ेगा 3/11, 4/5, 2/9, 1/6। बड़ी भिन्न
बड़ी भिन्न कौन सी है? 3/11। छोटी भिन्न कौन सी है? 1/6। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाली बताते हैं। अब जैसे कि ये समान अंतर नियम, ठीक है, या समान अंतर विधि, तो इसमें दे रखा है 4/7, 11/14, 8/11, 7/10, 1/4। इसमें क्या बताना है? बड़ी भिन्न बताओ। तो इसमें क्या करते हैं, समान अंतर वाली में अंतर देखते हैं। देखो 4 और 7 में अंतर कितने का? 3 का। यहाँ अंतर कितने का? 3 का। यहाँ अंतर कितने का? 3 का। ठीक है, और इसमें अंतर कितने का? 3 का। और इसमें अंतर कितने का? 3 का। ठीक है, अंतर इसमें कितना है? 3 3 3 3 का अंतर है। तो अब देखो, अगर अंतर समान हो तो बड़े अंश वाला भिन्न बड़ा और छोटे अंश वाला भिन्न छोटा होगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें सबसे बड़ा अंश क्या है? 11/14, यानी कि बड़ी भिन्न क्या हो गई? 11/14। और छोटी भिन्न कौन सी होगी? 1/4। आरोही क्रम इसका क्या होगा? आरोही क्रम। ठीक, आरोही क्रम में इसको लिखेंगे तो यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी 1/4, उसके बाद में बड़ा लिख दूँ थोड़ा, 1/4, उसके बाद में क्या है? 4/7, उसके बाद में क्या है? 4/7, फिर 7/10, फिर 8/11, फिर 11/14। ठीक है, ये आरोही क्रम। ठीक, अगर अवरोही क्रम में लिखोगे तो 11/14, ठीक है, 8/11, 7/10, 4/7 और 1/4। ये हमारा क्या हो गया? अवरोही क्रम। ठीक, अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये आज भाग 1 कंप्लीट हो गया है और कल आपको हम पढ़ाएंगे। ये भिन्न ही चलेगा कल भी, लेकिन क्या होगा भिन्न में? देखो, एक तो हम आपको दशमलव वाला भिन्न बताएंगे, दशमलव भिन्न। दूसरा भिन्न बताएंगे लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा भिन्न क्या होता है? आप सोच रहे होंगे लंगड़ा भिन्न क्या होता है। ठीक, बताएंगे लंगड़ा भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। आप हमारा चैनल ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भैया लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, जय भारत।